Hello student, today the chapter number 6 discussion. चैप्टर दिस नेम रॉक्स एंड मिनरल्स, जो हमारी चट्टानें और जो हमारे खनिज पदार्थ हैं। आज इस चैप्टर में हम सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। पहला पॉइंट है द अर्थ इज कंपोज्ड मेनली ऑफ रॉक्स। जो हमारी पृथ्वी है ये इसमें क्या है, बहुत सी चट्टानें पाई जाती हैं। जो या इसका मतलब ये भी कह सकते हैं हम कि हमारी पृथ्वी बहुत सी चट्टानों से बनी है। विद द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी है उसकी जो सतह है, जो उसका सरफेस एरिया है, फॉर्मिंग द क्रस्ट, उस पर किसका निर्माण हुआ, क्रस्ट का निर्माण हुआ, जिसे हम परतें भी बोल सकते हैं, जिसे हम भूपट्टी भी बोल सकते हैं। पृथ्वी की सतह पर किसका निर्माण हुआ, भूपट्टी का निर्माण। ब्रेंथ द क्रस्ट, भूपट्टी के नीचे जो लाई कर रहे हैं मेंटल एंड कोर। भूपट्टी के नीचे क्या लाई कर रहे हैं, परत के नीचे क्या लाई कर रहे हैं, मेंटल लाई कर रहा है और कोर लाई कर रहा है। आगे है ऑल रॉक्स आर मेड ऑफ मिनरल्स, जो जितनी भी ज्यादातर जो अधिकतम जो चट्टान है वो किससे बनी हुई है, खनिज पदार्थ से बनी हुई है। विच आर केमिकल सब्सटेंस फाउंड नेचुरली ऑन द अर्थ, जो पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से पाए गए वो सभी क्या है, रासायनिक पदार्थ हैं। रॉक्स आर फॉर्मेड इन डिफरेंट वे, जो चट्टानें हैं वो उनके जो उनकी प्रकार हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार से हैं। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, इसको हम 3 टाइप्स में क्लासीफाई करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। बेस्ड इनटू देयर फॉर्मेशन प्रोसेस की प्रक्रिया के द्वारा। पहला है हमारे पास आग्नेय रॉक्स, जो हमारी आग्नेय चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टानें क्या हैं, जब मैग्मा ठंडा होकर जम जाता है तो वहां पे क्या होता है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय रॉक्स आर फॉर्मेड फ्रॉम मैग्मा, ये चट्टानें किससे बनती हैं, मैग्मा से बनती हैं। विच इज मोल्टन रॉक फाउंड इन द अर्थ कोर, जो ये पृथ्वी की जो अर्थ कोर है, जो इनके मध्य में जो होती है, उसमें क्या है, बहुत सी चट्टानों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। When a volcano erupts, magma flow out and solders on the surface as lava। क्या होता है, जब ऑर्क्यूट्स होता है, मैग्मा वहां से निकलता है तो ठंडा होकर क्या बन जाता है, वो सॉलिड फाइज बन जाता है, एक ठोस पदार्थ बन जाता है। वही सतह उसकी क्या कहलाती है, लावा सतह कहलाती है। जब मैग्मा ठंडा होकर जम जाता है तो वो सतह उसकी क्या कहलाती है, ठोस हो जाता है, वो सतह उसकी लावा कहलाती है। ओवर टाइम द लावा कूल्स एंड हार्डनेस इनटू आग्नेस रॉक्स, जो लावा है वो कैसा है, ठंडा है और हार्डनेस है। ये सभी आग्नेय चट्टानों के क्या है, इसका उदाहरण। आग्नेय चट्टानों में लावा क्या है, बहुत ही कठोर है और क्या है, ठंडा है। अप्रोक्स 95% पृथ्वी की जो सतह है उसमें कंप्योर्ड क्या है, आग्नेय चट्टान है। जो 95% है उस पर 95% में क्या है, सबसे ज्यादा आग्नेय चट्टान है। दीज रॉक्स कंटेन मिनरल्स सच एज क्वार्टर्स, इसमें कुछ पर्वतों में जो खनिज पदार्थ हैं वो क्या हैं, जैसे हमारे पास क्वार्टर्स है, मिका है एंड फेल्डस्पर है। इसमें ये 3-4 चीजें जो हमारे आग्नेय चट्टानों में पाई जाती हैं। दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ आग्नेय सेल, आग्नेय सेल के जो प्रकार हैं वो कई प्रकार हैं जो चट्टानें हैं। एंड दे एग्जिबिट डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर रखती हैं। मिनरल्स कंपोजिशन, जो खनिज पदार्थों की उनकी सूची होती है उसमें उनका कलर क्या होता है, अलग अलग होता है। पहला टाइप्स है आग्नेय सेल का है ऑब्सीडेन। ये क्या होता है, फॉर्मड बाय द स्लो कूलिंग ऑफ लावा, जब लावा से ये लावा के ठंडे होने, जब लावा ठंडा हो जाता है तो ये हमारे पास कौन सी क्रिया बनती है, ऑब्सीडियन की क्रिया बनती है। ऑब्सीडियन इज ए स्मूथ एंड गैल्सी रॉक्स, ये एक ऐसी चट्टान है जो बहुत स्मूथ ही है और क्या है, जो चमकदार बोलते हैं, जो कांच के आकार की तरफ होती है, ऐसी चट्टान है। इट इज कॉमनली बैक डार्क कलर्ड, इसका जो कलर होता है बहुत ही डार्क कलर होता है। एंड यूज, इसका जो यूज किया जाता है इन प्रोडक्शन बनाने में, ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स बनाने में, ठीक है। इसका ज्वेलरी, गहने जो हमारे आभूषण होते हैं उनमें बनाने में इसका यूज किया जाता है। अगला स्टूडेंट्स हमें ग्रेनाइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेनाइट इज ए हार्ड रॉक्स ऑफ फॉर्मेड बाय द स्लो कूलिंग, यह भी एक जो कठिन चट्टान है लेकिन बनाई किसके द्वारा है, स्लो कूलिंग, जब लावा ठंडा होकर
जब लावा ठंडा हो जाता तो यह क्रिया हमारी क्या है कहलाती है, ग्रेनाइट क्रिया कहलाती है। इट इज़ वाइडली यूज्ड एज ए बिल्डिंग, इसका प्रयोग बिल्डिंगों में किया जाता है। मटेरियल जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं, वी सेन इन द किचन, हम इसका यूज किचन में भी देखने को मिलता है, काउंटर्स पे भी मिलता है, फ्लोर्स पे भी मिलता है, एंड अदर कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन जितने भी होते हैं उनमें। ग्रेनाइट कम से वेराइटी ऑफ द कलर्स, जो ग्रेनाइट है उसकी जो कलर्स है वो अनेक वेराइटी में है, उसके अनेक प्रकार है। अगला है हमारे पास स्टूडेंट्स प्यूमाइस। प्यूमाइस क्या है? प्यूमाइस ए लाइट ग्रे, ये एक लाइट ग्रे वाला होता है, एंड क्रीम कलर्ड, इसका कलर कैसा क्रीम होता है। स्टोन करेक्टरिस्टिक्स बाय द प्रोसेस, की बहुत ही विशेषताएं होती हैं स्ट्रक्चर में। इट इज़ फॉर्मेड फ्रॉम फ्रोटी लावा विद ए हाई एयर कॉन्टैक्ट, जब उच्च हवा को लावा जब उच्च हवा के साथ फॉर्मेट होता है तो ये क्रिया हमारी वहाँ पे फॉर्मेट कहलाती, प्यूमाइस क्रिया कहलाती है। प्यूमाइस इज इनक्रेडिबली लाइट वेट, क्योंकि इसका जो वेट होता है वो लाइट वेट होता है, बहुत ही हल्का बोलते हैं। जैसे कैन इवन फ्लोट इन द ऑन वाटर, क्योंकि वाटर जो जब इस पर फ्लोट होता है जल तो बहुत ही कम यूज होता है। इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन, यह एक प्रक्रिया है जिसका यूज किया जाता है। ऑफ लाइट वेट में, जो हमारे हल्के वजनदार होते हैं, बिल्डिंग्स में मटेरियल्स जो खनिज पदार्थ होते हैं, कॉन्क्रीट ब्लॉक जितने भी हमारे पास कॉन्क्रीट चट्टानें होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेडामेंट्री रॉक्स। सेडामेंट्री रॉक्स क्या होती हैं? जो हमारी अपसादी चट्टान बोलते हैं जिसे हम, ये क्या होता है? सेडामेंट्री रॉक्स आर फॉर्मेड फ्रॉम द एक्यूमुलेशन एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ द सेडिमेंट्स कैरिड विद वाइंड एंड वाटर। जो सेडामेंट्री जो अपसादी चट्टान है ये बनाई जाती हैं जब तलछटी जो भी वाइंड, जो भी जल, पानी और हवा मिलकर जो छोटे छोटे तलछटी क्षेत्रों पे छिद्र कर देती है, वहाँ पे क्या होता है? हमारी अवसाद चट्टान जो इकट्ठा कर देती है, वहाँ पे क्या होता है? हवा द्वारा, नदियों द्वारा, समुद्र द्वारा, वहाँ पे क्या होता है? हमारा सेडामेंट्री रॉक्स प्राप्त होता है। आवर टाइम फिर भी द सेडामेंट्स सिंक टू द बॉटम ऑफ रिवर्स, लेक्स एंड सीज फॉर्मिंग लेयर्स। ये कहाँ पे देखने को मिलती है? हमें रिवर्स में मिलती है, नदियों में, लेक्स में, तालाबों, झील, सागर, महासागर, जितने भी हमारे पास ये चीज़ होती है, यहाँ पे हमें सेडामेंट्री रॉक्स देखने को मिलती है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एडिशनल लेयर्स कंप्रेस दिस सेडामेंट टर्निंग इनटू सॉलिड। इसको जब एक्सट्रेट किया जाता है एडिशनल लेयर्स में तो कंप्रेस किस में किया जाता है? सेडिमेंट्स में। ट्यूरिंग डैम किस में चेंज हो जाती है? हमारी ठोस चट्टानों में चेंज हो जाती है। सेडामेंट्री रॉक्स कवर नियरली 75% अर्थ सरफेस। सेडामेंट्री जो रॉक है वो ढकी हुई है 75, पृथ्वी पर 75% ढकी हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ सेडामेंट्री रॉक्स। सेडामेंट्री रॉक्स जो हैं उनके टाइप्स हैं। पहला है हमारे पास सेल, जो सेल होती है। सेल इज कंपोजिट ऑफ लेयर्ड मड ऑफ क्ले दैट हैज बीन कंप्रेस्ड। इसका जो ये जो कंपोजिट जो होती है, ये जो लेयर्ड होती है, ये कैसी होती है? मड है और क्या है? क्ले है। मड और क्ले दोनों है। इट हैज़ बीन कंपोज, जो इसको कंपोज किया गया है ओवर टाइम, किसी भी समय इसको कंपोज किया है। इट हैज़ एन स्मूथ टेक्सचर, जब इसके हम चित्र को देखते हैं तो इसका चित्र होता है स्मूथ टेक्सचर। एंड ए कॉमनली यूज द प्रोडक्ट ऑफ द ब्रैक्स एंड टाइल्स। इसका यूज किया जाता है टाइलों में किया जाता है। किस में यूज किया जाता है? ब्रैक्स और टाइल्स में यूज किया जाता है। सैंड स्टोन, जो हमारा बलुआ पत्थर बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? बलुआ पत्थर। इसे क्या बोलते हैं हम? बलुआ पत्थर बोलते हैं। सैंडस्टोन इज ए सॉफ्ट स्टोन मेड अप टू कॉम्पैक्टेड गेन्स ऑफ सैंड। जो हमारा बलुआ पत्थर है बहुत ही मुलायम पत्थर होता है, मेड ऑफ कॉम्पैक्ट ग्रेन, जिसे बनाया जाता है हमारे जो रेत होता है उसके जो उसकी रेत की जो हमारा ग्रेन्स होता है उन कॉम्पैक्ट किया जाता है उससे। क्योंकि क्वार्टज इज ए कॉमन मिनरल फाउंड इन द सैंड। जो क्वार्टज है एक कॉमन पदार्थ है, किसका है? सैंडस्टोन का, जिससे बनाया जाता है। सैंडस्टोन इज वाइडली यूज्ड कंस्ट्रक्शन। इसका जो यूज किया जाता है वो किस में? जब मैनी फेमस बिल्डिंग में, बहुत ही प्रसिद्ध जो बिल्डिंग होती है उनमें किया जाता है। जैसे इंडिया में सर्च की गई हैं
सच एज द रेड फोर्ट में भी, जैसे दिल्ली में रेड फोर्ट है, इसमें भी इसी का यूज किया गया सैंडस्टोन का, बलुआ पत्थर का। दिल्ली एंड वेराइस पैलेस आदि जितने भी दिल्ली में, जयपुर में भी इसमें किया गया, राजस्थान में भी। एंड वर्ल्ड यूजिंग इन सैंड, इन बिल्डिंगों को बनाने में किसका प्रयोग किया गया है? सैंडस्टोन पत्थर का प्रयोग किया गया है, जो हमारे पास बलुआ पत्थर बोलते हैं। अब हमारे पास लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज कंपोज्ड ऑफ कैल्साइट। ये किसका बना होता है? कैल्साइट का बना होता है। विच ऑर्गेनिक्स, इसमें जो सूक्ष्म कण होते हैं, जो अंग होते हैं। फ्रॉम द सेल्स एंड स्केलेटन, ये किससे बना हुआ? तंत्र और कोशिकाओं से बना हुआ है। टिनी सी क्रिएचर, इसकी कुछ छोटी छोटी सी विशेषताएं। इट इज यूज्ड द प्रोडक्ट, इसका यूज जो किया जाता है उत्पादनों को बनाने में किया जाता है। लाइम सीमेंट है, जैसे हमारे पास च्युइंग गम है हमारे पास, जो भी हम वेराइस अदर प्रोडक्ट्स है, कुछ अदर प्रोडक्ट्स भी, जो कुछ अदर उत्पादन भी है। अब हमारे पास कॉन्ग्लोमेरेट, कांग्लोमेरेट बोलते हैं जिसे। कांग्लोमेरेट कंसिस्ट है किसमें है? कमेंटेड है, राउंडेड में। ये एक क्या होता है? बहुत ही गोले के आकार का पत्थर होता है। किसके आकार का होता है? गोले के आकार का। देखो ठीक है, इसकी आकृति कैसी होती है? गोले के। इंक्लूडिंग है इसमें पवल्स है, ग्रेवल है एंड इवन वर्ल्डर्स है। इसका जो इंक्लूड किया गया है इसमें, इन चीज़ों में किया गया है। इट हैज़ क्रॉस ग्रेन्स एंड एक्सीलेंट वेदर रेजिस्टेंस। जो हमारा मौसम की, जो मौसम के अनुसार जो भी हमारा ग्रेन्स होता है, एक्सीलेंट, इसमें इसका कोर्स होता है। कांग्लोमेरेट इज कॉमनली यूज इन कंस्ट्रक्शन एंड कैन आल्सो पॉलिश्ड क्रिएटेड एंड ऑर्नामेंटल। जैसे जो कांग्लोमेरेट है उसको कॉमनली यूज किया गया है कंस्ट्रक्शन में, उसमें कुछ विशेषताएं बताई गई हैं इसकी। एंड कैन आल्सो फी पॉलिश्ड, जो इसमें चीज़ों को पॉलिश किया गया है, मतलब डस्ट किया गया, खराब किया। क्रिएट ऑर्नामेंटल आइटम, जिसमें क्या है, कुछ आइटम्स को क्या किया गया? ऑर्नामेंटल किया, कुछ आइटम्स को बनाया गया है। अब हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो हमारे पास रूपांतरित चट्टानें होती हैं, इनके बारे में। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्मेड थ्रू द फिजिकल एंड केमिकल। जो रूपांतरित चट्टानें ये किससे बनाई गई हैं? जो भौतिक और हमारी रासायनिक पदार्थ होते हैं उनको बदलकर, जैसे रॉक्स हुआ, वेदर हमारे पास आयगनस सेल हुआ, सेडामेंट्री हुआ, जो अपसादी होती है। इन ओल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स, इनको जो ओल्ड हमारी जो पुरानी मेटामॉर्फिक चट्टानें होती हैं, दीज चेंज किया गया ओक्यू ड्यू टू हाई हीट एंड प्रेशर। किसके लिए जो इन्हें बदला गया? ओक्यू ड्यू टू हाई हीट, अधिक ऊष्मा और जो इनका प्रेशर होता उसके कारण। अब हमारे पास स्टूडेंट्स है टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है, जो उसके जो प्रकार हैं उसके बारे में। स्लेट इज फॉर्मेड फ्रॉम सेल एंड टाइपलिसी इज ए ग्रे एंड ब्लैक कलर। जो स्लेट है वो बनाई गई है सेल से, और टाइपलिकली हैज ए ग्रे, इसका जो कलर होता है ग्रे कलर होता है, ब्लैक कलर होता है, सिमिलर टू सेल, जैसे सेल का होता है। इट कैन बी इजली स्प्लाइट इनटू थिन फिट एंड लेयर्स, ये बहुत छोटी छोटी परतों से बनी होती हैं। स्लेट इज कॉमनली यूज्ड, इसका जो यूज किया गया रोफिंग, जो हमारे पास छतें होती हैं बिल्डिंग्स भवनों में किया गया, मेकिंग इन ब्लैक बोर्ड्स, और हमारे जो ब्लैक बोर्ड होते हैं उन्हें बनाने में इसका यूज किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास मार्बल है। मार्बल तो आप सभी जानते होंगे कहाँ यूज होता है। मार्बल फ्रॉम्स, जो मार्बल्स बनाया जाता है वह लिमस्टोन से। इन सेडामेंट्री, जो भी हमारी अपसादी चट्टानें होती है। अंडरग्रोज, इसके अंदर जो होती है मेटामॉर्फिज होती है, जो मेटामॉर्फिज के अंदर जो क्रिया होती है उसमें किसका निर्माण किया गया? मार्बल का। इट इज अवेलेबल इन वेराइस कलर्स, इज वाइडली यूज, इसका जो कलर होता है वेराइज, इसका जो यूज किया जाता है मूर्ति बनाने में। स्टैचू जो होते हैं, जो मार्बल्स का यूज किया जाता है किस में किया जाता है? मूर्ति बनाने में किया जाता है। एंड अदर ऑर्गन, कुछ अदर ऑर्गेनिमेंटल भी प्रोसीज हैं, पर्पोजिस हैं, जो भी इसका यूज करते हैं बनाने में। जैसे क्या है, मार्बल इज ए आल्सो पॉपुलर चॉइस फॉर फ्लोरिंग, यह एक बहुत ही प्रसिद्ध है, जो फ्लोर पे सबसे ज़्यादा लगाया जाता है, स्ट्रक्चर किया जाता है उस पर। द आइनोइक, ताजमहल जो हमारा आगरा में, उसमें भी इसी का ही प्रयोग किया गया है। कंसनट्रेट फ्रॉम वाइट मार्बल, उसमें किसका प्रयोग गया? सफ़ेद मार्बल का प्रयोग किया, जो हमारा आगरा में ताजमहल देखने को मिलता है। अब हमारे पास नीश, जिसे गाइनिस भी बोलते हैं, नीश भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? हम नीश बोलते हैं। नीश फ्रॉम वैन ग्रेनाइट अंडरगोज मल्टीप्ली चेंज, जब इसको ग्रेनाइट में बदला जाता है तो
तो इट डिस्प्ले डिफरेंट मिनरल कंपोजिशन, इसमें भिन्न प्रकार के हमें पदार्थ देखने को मिलते हैं। रिजल्टिंग इन स्ट्राइप्ड रिजल्ट देखने को मिलता है। स्ट्रैक्ड अपीयरेंस, ग्रेस इज कॉमनली, जो इसका यूज किया जाता है कॉमनली एज ए बिल्डिंग बनाने में, बिल्डिंग में जो हम पत्थर लगता है उसमें। एंड ए वायरस स्ट्रक्चर, और भी अनेक जो हमारे स्ट्रक्चरल जो पर्पजेस होती हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, अन्य चीज़ों में भी। अब हमारे पास क्वार्टाइज, जो हमारे पास क्वार्टाइज होता है उसके बारे में। क्वार्टाइज इज फॉर्मेट थ्रू द मेटामॉर्फिज ऑफ सैंडस्टोन, यह भी जो क्वार्टाइज है ये किससे बना गया, हमारे मेटामॉर्फिज का जो एक बलवा पत्थर होता है उससे, उसे पीस पीस कर। इट इज़ ए हाईली ड्यूरेबल एंड वेदर रेजिस्टेंस, एक ये ड्यूरेबल और वेदर रेजिस्टेंट जो हमारा मौसम होता है उसके अनुसार जो चट्टानें बनाई गई हैं सूटेबल हैं। फॉर ग्लास, जो कांच की बनी हुई हैं। क्रेनिक मैन्युफैक्चरिंग है, उससे क्या बनते हैं, ज्वेलरी एंड हमारे पास ऑर्गेनिक आइटम्स बनते हैं। उससे क्या है, ज्वेलरी जो आभूषण है, जो हमारे रत्न हैं, वो किससे बनाए गए हैं, क्वार्टज से। अब हमारे पास है स्टूडेंट मिनरल्स, जो हमारे खनिज पदार्थ होते हैं, जो हमारा खनिज पदार्थ होता है। मिनरल्स आर नेचुरली, ये एक प्राकृतिक है, ऑक्योरिंग केमिकल सब्सटेंस फाउंड इन, जो प्रकृति में रासायनिक पदार्थ के रूप में पाया गया है। दे आर फॉर्मेट, जो बना गया है नेचुरल प्रेशर, प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा, विद इन द पृथ्वी पर। मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स, जो पृथ्वी है उस पर दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, मेटाओ और नॉन मेटालिक, जो धातु बोलते हैं जिसे अधातु बोलते हैं। मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं, जो हमारे धातु होते हैं, इंक्लूड किया गया उसमें आयरन को, लोहा को इंक्लूड किया गया है, कॉपर को इंक्लूड किया है, एल्यूमिनियम को इंक्लूड किया है। वाइल डायमंड इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल, जबकि जो हमारे पास जो डायमंड है, वो किस में किया गया, जो हीरा बोलते हैं वो किस में किया, नॉन मेटालिक मिनरल में, उसका यूज किस में किया गया, नॉन मेटालिक मिनरल में। डायमंड्स आर वाइडली यूज ज्वेलरी प्रोडक्शन, डायमंड जो है एक आभूषण है जिसका उत्पादन किया जाता है, जिसका यूज किया जाता है उत्पादन ज्वेलरी बनाने में। अब रिगार्डिंग आवर हेल्थ, हमें अपने हेल्थ को, स्वास्थ्य और अपनी बॉडी को रिक्वायर्ड करने के लिए सर्टेन कुछ पदार्थों को यूज करना है, जैसे आयरन, कैल्शियम का एंड सोडियम, स्मॉल क्वांटिटी, जो भी हमारी बॉडी को सपोर्ट करे और जिससे क्या हो, ग्रोथ हो, उनका यूज करना चाहिए। फिर भी द मेजॉरिटी ऑफ मिनरल्स आर यूटिलाइज्ड इंडस्ट्रियल पर्पज इंक्लूडिंग वेचाइल मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, फ्यूल प्रोडक्शन एंड ज्वेलरी एविजन। फिर भी और चीज़ों में भी इसका प्रयोग किया गया, जो खनिज पदार्थ होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं हमारे, जो मिनरल्स होते हैं, उनका बहुत चीज़ों में है। वेचाइल्स बनाने में भी किया, जो हमारे पास गाड़ी होती है, ज्वेलरी बनाने में भी इसका प्रयोग किया है। वेचाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी किया गया है इसका प्रयोग। और भी कंस्ट्रक्शन मैटर हैं, फ्यूल में भी किया, जो हमारे ईंधन उत्पादन है उसमें भी किया गया है। और हमारा इंडस्ट्रियल, ये एक ऐसी प्रक्रिया आपको पता ही है जिसमें इन चीज़ों को इंक्लूड किया गया, ठीक है। मिनरल्स सभी प्रकार से इसकी हेल्प की जाती है। यूज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, चट्टानों और जो खनिज हैं उनके उपयोगिता को समझते हैं, उनका क्या क्या उपयोग है। रॉक्स एंड मिनरल्स सर्व ए वाइड रेंज ऑफ पर्पज इन वेराइज इन एप्लीकेशन, जो रॉक्स है, जो खनिज पदार्थ हैं, वो किस रेंज में अपने आप को प्रोसेस प्रक्रिया होती है, उनकी प्रोसेस प्रक्रिया को हम पढ़ते हैं। पहली है बिल्डिंग मटेरियल्स, जो हम बिल्डिंग मटेरियल्स को बनाने में करते हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स आर इनिशियली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बिल्डिंग, इनका जो प्रयोग किया जाता है बिल्डिंग मटेरियल को बनाने में भी किया जाता है, जैसे सच एंड कॉन्क्रीट इसमें जो शामिल किया है, ब्रैक्स को बनाने में किया गया, टाइल्स बनाने में किया, रूफिंग छतों में, कुछ ऐसे खनिज पदार्थ हैं जो इस चीज़ को, इनका प्रयोग उसमें किया गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेमस्टोन है हमारे पास, एक की इंग्रीडियंट सीमेंट जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, इसका यूज क्या है, एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनाने में किया जाए, जो सीमेंट होता है। फिर है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। रॉक्स एंड मिनरल्स कुछ ऐसे खनिज पदार्थ प्ले ए वाइटल इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे हम खेलते हैं। सच एज ए कंप्यूटर, जैसे उसमें कंप्यूटर्स है, स्मार्टफोन है, टेलीविज़न है। सिलिकॉन इज यूज टू मेक, जो सिलिकॉन है उसका जो यूज किया जाता है। कंप्यूटर चिप्स, कंप्यूटर को बनाने में, जो कंप्यूटर की चिप्स होती हैं उसको बनाने में किसका क्या, सिलिकॉन का। वाइल माइका इज यूज द प्रोडक्शन ऑफ द कैप्शन, जो माइका का यूज किया है इसको उत्पादन बनाने में किया गया, जो कैप्चर किया गया। अब हमारे पास स्टूडेंट्स ज्वेलरी, जो हमारे गहने होते हैं, आभूषण होते हैं।
रॉक्स एंड मिनरल्स पर्टिकुलरली गैमस्टोन्स, जो हमारे चट्टाने हैं, जो खनिज पदार्थ हैं, उसका यूज किस में किया गया हमारा, आर कॉमनली यूज जो किया गया गैमस्टोन में किया गया इन ए क्रिएशन ऑफ द ज्वेलरी पीसीज ऑफ द, जैसे ज्वेलरी बनाने में क्या, ज्वेलरी में कौन से हैं, जैसे रिंग्स हुआ, नेकलेस हुआ, एंड हमारे पास जो ईयररिंग्स हुआ, डायमंड्स हुआ, ये मोस्ट पॉपुलर गैमस्टोन है। जितने भी हमारे ये आभूषण है, जो रतन है, गैमस्टोन क्या होता है, जो हमारे रतन बोलते हैं, क्या होता है, रतन। एंड रोवाइज, जो हमारा रवीज होता है, एंड स्पेयर्स आर आल्सो हाईली वैल्यू, ये इसकी जो दो वैल्यू है बहुत ही क्या है, इसमें हायर वैल्यू, इसका उपयोग इनमें किया गया है। अब है हमारे पास इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जो हमारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है उसमें रॉक्स एंड मिनरल्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन वेराइटीज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इसका प्रयोग इंडस्ट्रियल एक्सटेंस में भी किया गया, एप्लीकेशनों में किया गया है, जिसमें इंक्लूडिंग है कुछ मैन्युफैक्चर हैं, जैसे मिनिंग्स है, कंस्ट्रक्शन है। फॉर स्टेनिक सैंड इज यूज द प्रोडक्शन ऑफ द ग्लास, कुछ इसमें जो इनका यूज जो किया गया है प्रोडक्शन ग्लास को बनाने में किया गया। वाइल क्ले इन यूटिलाइज्ड फॉर ब्राइक मेकिंग, जबकि इसमें कुछ ब्राइक मेकिंग को बनाने में यूटिलाइज भी किया गया है। बाय यूटिलाइजिंग इन डिवाइजर प्रॉपर्टीज एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ रॉक्स, यूटिलाइज जो प्रक्रिया उसमें डिजर्व करती हैं, डाइवर्ट करती हैं कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ उनकी विशेषताएं भी हैं, जैसे चट्टानों की और पर्वत, जो हमारे रॉक्स और मिनरल खनिज पदार्थ होते हैं। वी कैन मीट आवर नीड्स इन डिफरेंट एरिया ऑफ द लिस्ट, हमें रहने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है, इनसे हमें मिलना चाहिए, इनकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्री टू द टेक्नोलॉजी एंड पर्सनल एनवायरनमेंट, हमें इन कुछ इंडस्ट्रीज जो टेक्नोलॉजी होती हैं, जो पर्सनल एनवायरनमेंट होते हैं, उनमें भी इनका यूज हमें करते रहना चाहिए।